हाँ जी, हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास ऑन बीआरएस अपने करने वाले हैं फोकस एक ही टॉपिक पर, दैट इज अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक नाम से लगता होगा कि कुछ बहुत हाई फाई है। बाय द वे आपको जस्ट बता दूं, अमेंडेड कैश बुक को पहले तो एडजस्टेड कैश बुक भी बोला जाता है। अमेंडेड सीबी को एडजस्टेड कैश बुक भी बोला जाता है। पर सर, नाम में है कैश बुक और टॉपिक है बीआरएस, क्या तुक बनता है? आइए एक बार आपको बीआरएस के स्टार्टिंग से कनेक्ट करता हूं कि अमेंडेड कैश बुक का क्या लॉजिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बीआरएस क्यों बना रहे हो? क्योंकि कैश बुक का और पासबुक का जो बैलेंस है वो मेल नहीं खा रहा, मैच नहीं हो रहा। फुल स्टॉप। फिर से बोलूं, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मेल नहीं खा रहा, मैच नहीं हो रहा, इसलिए आप कैश बुक और पासबुक को इसलिए आप कैश बुक और पासबुक को जो है वो रखते हो। बराबर बात है, कैश बुक और पासबुक को रखते हो। अब बीआरएस क्या करता है? उस डिफरेंस को रिकॉन्साइल करता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, एग्जांपल दो कुछ रीजंस का। कोई एंट्री पासबुक में हो गई, कैश बुक में पेंडिंग है। कोई एंट्री कैश बुक में हो गई, पासबुक में पेंडिंग है। कोई एंट्री कैश बुक में एक्स्ट्रा दिखा दी गई, कैश बुक में मिस्टेक हो गया, अमाउंट ज्यादा दिखा दिया, अमाउंट कम दिखा दिया। पासबुक में मिस्टेक हो गया, हालांकि पासबुक में मिस्टेक होने का चांसेस कम है, पासबुक में मिस्टेक हो गया, अमाउंट ज्यादा दिख गया, अमाउंट कम दिख गया। ऐसा कुछ भी हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ, तो अपने क्या बनाते थे? बीआरएस। अब भी अपने क्या बनाएंगे? बीआरएस। लेकिन अब फर्क क्या है? जहां अमेंडेड कैश बुक आ गया, उसमें अपने ये करते हैं कि कैश बुक के तरफ से जो कमी रह गई, अपने कैश बुक पहले बनाते हैं। ऐसे टॉपिक्स में अपने पहले कैश बुक बनाते हैं, और कैश बुक बनाकर जो कैश बुक में एरर्स रह गया था उनको रेक्टिफाई कहां करते हैं? कैश बुक में ही करते हैं। तो अब देखो, एरर्स तो मल्टीपल वजह से हो सकता है। पासबुक में एरर, कैश बुक में एरर, मल्टीपल रीजंस हो सकता है। पर कैश बुक किसके कंट्रोल में? हमारे। तो हम लोग पहले कैश बुक दोबारा बनाते हैं, उसको बोलते हैं एडजस्टेड या अमेंडेड कैश बुक। उस कैश बुक में हम लोग पहले कैश बुक से रिलेटेड एंट्रीज को ठीक कर लेते हैं, और जब वो कर लेते हैं तो हमारे पास एक नया बैलेंस आता है। अब हम लोग बीआरएस बनाते हैं, किसके साथ? उस नया बैलेंस के साथ। बीआरएस बनाते हैं अब किसके साथ? कैश बुक का वो नया बैलेंस के साथ। हेलो, इज इट अंडरस्टूड क्लास? सर बातचीत तो समझ में आ रही है। टू मेक थिंग्स मोर क्लियर, पहले एक दो नोट्स लिखवाना है, वो कर लेंगे अपने लोग। लिखिएगा सब कोई। हियर स्टेप वन, we make rectifications in cash book. अब तुम पूछेगा कैसा रेक्टिफिकेशंस? ए, कैटेगरी ए के अंदर मैं 1 2 3 लिख रहा हूं। ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग इन कैश बुक, मतलब टोटल कर दिया ज्यादा या कम कर दिया। ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग इन कैश बुक, कि जो कैश बुक का रियल टोटल होना चाहिए था उससे ज्यादा टोटल कर दिया या उससे कम टोटल कर दिया। समझ गया? ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग इन कैश बुक। चेक इशूड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मुझे एक बात बताओ आयुष, आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्या आपको फील नहीं हो रहा कि एरर कहां पे हो रहा है? कैश बुक में एरर हो रहा है। तीसरी बात, इनकरेक्ट अमाउंट इन कैश बुक। इनकरेक्ट अमाउंट इन कैश बुक रिकॉर्डेड। इनकरेक्ट अमाउंट इन कैश बुक रिकॉर्डेड। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
check deposited in bank not recorded in cash book. Check deposited in bank not recorded in cash book. Twice posted in cash book. कुछ चीज तुम कैश बुक में 2 बार लिख दिया, हाँ या ना? ये सब रेक्टिफिकेशन है। मैंने लैंग्वेज रेक्टिफिकेशन क्यों यूज किया? क्योंकि तुम लोग देख 5 तो तुमको लिखाया, 5 में तुमको एरर का फीलिंग आएगा, पर कहीं कहीं पे एरर नहीं हो रहा है, फिर भी तुमको रेक्टिफाई करना है। क्लियर है कि नहीं? तो ए था, कैटेगरी ए था रेक्टिफिकेशन का, लिख लेना रेक्टिफिकेशन रिलेटेड। ये क्या था केशव? रेक्टिफिकेशन रिलेटेड। बी, टाइमिंग डिफरेंस। सर अब यहां पर एरर नहीं है, बट टाइमिंग डिफरेंस है। नहीं समझे? इधर इधर एक चीज देखो, मुझे प्रैक्टिकल बात बताओ। मेरे बैंक में पैसे जमा है, बैंक मेरे को इंटरेस्ट दिया कुछ, बैंक मुझे कुछ इंटरेस्ट दिया, तो मेरा इंटरेस्ट कहां जमा होगा? मेरा इंटरेस्ट कहां जमा होगा? बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में जमा होगा तो पहले पता किसको चलेगा? कैश बुक को कि पासबुक को? पहले पता पासबुक को चलेगा। मैं तो तभी कैश बुक पे रिकॉर्ड करूंगा जब मुझे दिखेगा। उस दिन तक, जिस दिन पैसा जमा हुआ से लेकर उस दिन जिस दिन मैंने देखा पासबुक, उस दिन के बीच में तो डिफरेंस का फर्क रहेगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। फिर से बोलूं, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल कोई भी डेट समझ लो आप, 1 अप्रैल 2025 ही समझ लो आप, 1 अप्रैल 2025 को जो है वो पैसा जमा किया बैंक ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट की तरफ। मैंने देखा 10 अप्रैल को, तो भाई 1 से 10 अप्रैल के बीच में तो मेरा पासबुक कैशबुक गड़बड़ा गया ना इसको। लेकिन एक बात बताओ, इसमें क्या कैशबुक की गलती है? कुछ रेक्टिफिकेशन बोलोगे आप? नहीं, इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। अच्छा उल्टा कर दो, हो सकता मेरा कोई चार्जेस था जो बैंक ने काटा, वो मुझे तो बाद में पता लगा ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो लिखो टाइमिंग डिफरेंस में नंबर 1, लिखो नंबर 1, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब यहां पर लिख दो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। क्या? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अच्छा एक चीज बताओ, एक बात बताओ मेरे को, मुझे एक बात बताओ आप लोग, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो क्या होता है कि क्लास में बच्चा लोग मेरे को फीस देता है, मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चा लोग मेरे को फीस जमा देता है, ठीक है? लॉजिकल है। अब स्टूडेंट्स मुझे एक सिंपल सा बात बताइए, मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चा लोग मुझे फीस जमा देता है, जस्ट टेल मी वन थिंग कि को एक दो बच्चा ऐसा कर सकता है कि बैंक में जाके जमा कर दिया, तो मेरे को सपना आएगा क्या कि वो बैंक गया बच्चा? मुझे तो तभी पता लगेगा जब मेरे बैंक स्टेटमेंट में उस बच्चे का डिपॉजिट दिखाई देगा। हेलो, यस और नो? इसमें कैशबुक का गलती हो गया क्या? लेकिन टाइमिंग का तो गलती है। तो यहां पर कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बाय द कस्टमर, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक डायरेक्टली बाय द कस्टमर, डायरेक्टली बाय द कस्टमर। अच्छा स्टूडेंट्स, होता क्या है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अलग हो सकता है। स्टूडेंट्स मेरा ना गूगल ड्राइव का, क्या है ना, गूगल ड्राइव समझते हो? तो मेरा ना गूगल ड्राइव का थोड़ा सा स्टोरेज लिया हुआ है। क्या है कि मैं क्लासेस अपना गूगल ड्राइव पे रखता हूँ, कि लैपटॉप में एक क्लास खराब हो भी गया तो ड्राइव पे है मेरे पास। तो आपको पता है ड्राइव, पहले मैं क्या करता था, पहले मतलब आज से 7-8 साल पहले जब मैं शुरू किया था पढ़ाना, तो मैं क्या करता किया था, 3-4 जीमेल अकाउंट बना लिया था।
तो 3-4 जीमेल अकाउंट तो 15 GB 15 GB 15 GB 15 GB मिल गया, टिपिकल इंडियन बुद्धि। तो मेरे पास 60 GB हो गया। हम ये सोचे थे कि फ्यूचर में अगर 200 GB भी लगेगा तो हम 15-15 GB करके 10 ठो मयंक अकाउंट बना लेगा ड्राइव का। पर प्रॉब्लम क्या हुआ, अब हुआ ये कि 10 आईडी हम भूल गया, पासवर्ड ही हम भूल गया, हम बना के हम ही भूल गया। फिर हमको रियलाइज हुआ कि एक अकाउंट से भले ही मेरा महीना का 100-200 कुछ जाता है, पर मेरे को 100 GB तक मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो लास्ट 2-3 साल में हमने वो ड्राइव रखना चाहिए। अब बैंक मेरा ड्राइव का पैसा जो है वो तुरंत दे देता है, लेकिन मुझे तो पता नहीं लगा, बैंक ने मेरे बिहाफ में वो पेमेंट कर दिया मयंक, पर मुझे तो पता नहीं लगा। तो उसको अपने को ठीक करना है। जैसे कैश डिपॉजिट किया कस्टमर, मेरे को पता नहीं लगा, वैसे बैंक पेमेंट कर दिया, मुझे पता नहीं लगा। पेमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक, पेमेंट मेड डायरेक्टली बाय बैंक। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, फिर मैं जो अभी तक बोला हूं ना समराइज करूंगा सबके लिए, डोंट वरी। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड का मतलब, मुझे मयंक से चेक मिला, मयंक मेरे को 1 लाख रुपया का चेक दिया, बोला सर ये लीजिए। मयंक मेरे को 1 लाख का चेक दिया, मैं बैंक में भेज दिया, और मेरे हिसाब से चेक मिल गया तो मैंने अपना कैश बुक बढ़ा दिया। पर पता लगा कि बैंक मेरे को फेक चेक, नकली चेक दिया था, उसमें वो उस अकाउंट का चेक दिया था जिसमें उतना पैसा ही नहीं है उसके, तो चेक तो डिसऑनर हो गया। मैं तो कैश बुक बढ़ा के बैठा हूं, पासबुक थोड़ी बढ़ गया। पर डिसऑनर हो गया वो मुझे कब पता लगेगा, जब मैं अपना पासबुक देखूंगा और पता लगेगा कि वो चेक तो डिसऑनर्ड है। तो चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें मैं लिखाया, क्या हुआ है आज तक बात वो अभी बताता हूं। मैं पढ़ाने लग रहा हूं अमेंडेड कैश बुक इन बीआरएस। क्या पढ़ा रहा हूं? अमेंडेड कैश बुक इन बीआरएस। पूरा कॉन्सेप्ट को रिकैप करा रहा हूं। जो बच्चा इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख रहा है, लाइव वालों के पास तो ऑप्शन नहीं है, जो बच्चा रिकॉर्डेड वर्जन देख रहा है वो अगर अब तक पूरा सुना है तो वो आगे फास्ट फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि मैं अभी तक जो बोला हूं वही रिपीट करने वाला रहूंगा। बाकी आप लोग सबको ही सुनिए अभी। अमेंडेड कैश बुक बीआरएस का एक ऐसा एरिया है जो बोलता है कि कैश बुक से रिलेटेड जितनी कमियां है ना, उसको बीआरएस में ठीक मत करो। उसको कहां ठीक करो? कैश बुक में ही ठीक करो। फिर से कैश बुक बना लो, और उसमें कैश बुक की जो कमियां है, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से कमियां हो सकती है, रेक्टिफिकेशन की वजह से कमियां हो सकती है, उसको कहां ठीक कर लो? कैश बुक में। तो कैश बुक से एक बैलेंस निकलेगा, उस बैलेंस को जाके कहां पे क्लियर करो? बीआरएस में। फिर से बोलो, एक कैश बुक बैलेंस है, एक पासबुक बैलेंस है। एरर पासबुक में भी होता है, कैश बुक में भी। हम लोग नॉर्मली शुरू कैसे करते थे, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट ना पढ़े तो? कैश बुक का बैलेंस है और पासबुक तक पहुंचते थे, या पासबुक का बैलेंस है और कैश बुक तक पहुंचते थे। अमेंडेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अमेंडेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? वो कहता है स्टूडेंट्स कि पहले कैश बुक से रिलेटेड जितनी खामियां हैं उसको नया कैश बुक बना के ठीक कर लो, और जो नया कैश बुक का बैलेंस आएगा ना, उसको बीआरएस में यूज करना। तो जब तुम नया बीआरएस बनाएगा, उसमें कैश से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स करेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो तुम ऑलरेडी एडजस्टेड कैश बुक से ठीक करके लाया। क्या मैं समझा पाया क्या? अच्छा, तो मैंने अभी आपको कुछ आइटम्स लिखा है कि क्या क्या नहीं होता है, मैंने पूरा नोटिंग करवा दिया, लगभग 10 आइटम्स नोट करवाया। ठीक है, ये 10 आइटम्स ही पॉपुलर है। समझ में आया ना? अब बिफोर आई मूव इनटू क्वेश्चन, सबका लिखा हुआ ये 10 आइटम्स, क्योंकि मैं ये इरेज करने वाला हूं क्लास। हाँ, नोट फॉलोइंग नॉट इन अमेंडेड कैश बुक, मतलब वो बीआरएस में ही करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहां कैश बुक का कमी है ही नहीं। नोट फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स इन बीआरएस ओनली, नॉट इन अमेंडेड कैश बुक। ओके, ओके सर, ओके।
बताऊं क्या जी? चलिए बताता हूं आपको। लिखिए नंबर 1, checks deposited in bank but not credited by bank। समझाता हूं आपको। समझाता हूं आपको, ठहरिए। अब एक बात बता, चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक को मेरा पासबुक क्रेडिट कर देना है। अरे मैं अपना कैशबुक बढ़ा दिया, बैंक को अपना पासबुक बढ़ा देना चाहिए, पर बैंक पासबुक नहीं बढ़ाया, तो मैं कैशबुक में कुछ गलत किया क्या? नहीं। तो उसका ट्रीटमेंट बीआरएस में होगा, क्योंकि कैशबुक की वजह से कोई कमी है क्या? एडजस्टेड कैशबुक में क्या आता है? कैशबुक से रिलेटेड दो कमियां, कि कोई चीज जो कैशबुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था नहीं रिकॉर्ड हुआ, या कोई चीज कैशबुक में गलत हुआ। समझ आ गया क्या? ठीक है सर। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये 2-3 आइटम ही है, पता है। बाकी सब कुछ जाएगा एडजस्टेड कैश बुक में। ये सब बीआरएस में जाने वाला है। ये सब कहां जाने वाला है? देख लिखा है इन बीआरएस ओनली, नॉट इन एसीबी। केशव क्या पूछ रहा है हिमांशी? एसीबी क्या होता है? अमेंडेड कैश बुक। क्या होता है? अमेंडेड कैश बुक। ठीक है कि नहीं? हाँ। चलो सेकेंड वन, चेक इशूड। लिखो चेक इशूड but not presented for payment। check issued but not presented for payment। तीसरी बात, तीसरी बात, देखो इसमें भी देखा मजा। हम चेक दे दिया तुमको, चेक इशूड, मतलब मुझे पे करना था मयंक को, मुझे मयंक को 50,000 पे करना था, मैं चेक दे दिया। अरे तो भाई मैं चेक दे दिया तो मैं अपना कैशबुक गिरा दिया, वो मैं कैशबुक में रिकॉर्ड कर लिया। मैं कुछ गलत किया? नहीं। अब मयंक जाके अभी तक बैंक में जमा नहीं दिया, तो वो चीज कहां आएगा? कहां आएगा? बीआरएस में। कहां आएगा? अमेंडेड कैशबुक में नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बहुत बार बोल चुका, फिर रिपीट कर रहा हूं। अमेंडेड कैशबुक में सिर्फ दो ही केसेस आएगा, जब कैशबुक में कोई चीज रिकॉर्ड होना था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, या कैशबुक में कुछ गलत हुआ। मान ले कि 1 लाख का पेमेंट 2 लाख दिखा दिए, तो वो ठीक कर कैशबुक में। समझ में आया? बाकी सब आइटम कहां जाएगा? राशि बीआरएस में। खत्म, इस पे कोई और बातचीत नहीं होना चाहिए अपना। आगे बढ़ता हूं, तीसरी पॉइंट पर अटैक करता हूं। एनी रॉन्ग एंट्री इन पासबुक। एनी रॉन्ग एंट्री इन पासबुक। एनी रॉन्ग एंट्री इन पासबुक, आम बात है। अब इसको प्रैक्टिकली समझाने के लिए तो मुझे आपको यही बताना पड़ेगा, क्वेश्चन ही करवाना पड़ेगा। आ जाओ, मैं पढ़ दूंगा, अगर कोई समस्या है तो बोलिएगा। हाँ, द कैश बुक ऑफ मिस्टर चौहान, ठीक है, द कैश बुक ऑफ मिस्टर चौहान showed a balance of ₹20,000 on 31st December 18। तो चौहान जी के कैश बुक में कितना रुपया जमा है? 20,000। कितना रुपया जमा है? 20,000। ओके, ठीक है। अब हुआ क्या? द फिगर डिड नॉट एग्री विद द बैंक पासबुक। जब भी ऐसा होता है किसका अंदेशा है? बीआरएस का। ठीक। अ कंपैरिजन ऑफ टू रिवील्ड द फॉलोइंग, कुछ कारण लिखा हुआ है आपको। यहां पे क्या लिखा है? इधर देखो, इधर देखो, लास्ट लास्ट लाइन पढ़ो, मैं हर एक एडजस्टमेंट को पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी। शो द करेक्शंस टू बी मेड इन कैश बुक। कभी भी जब अमेंडेड कैश बुक का सम आएगा ना, तो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेगा कि अमेंडेड कैश बुक का सम है, अमेंडेड कैश बुक का सम है। ऐसे बताएगा कि शो द करेक्शंस टू बी मेड इन कैश बुक, मतलब नया कैश बुक बनाओ, so as to ascertain the balance to be shown in balance sheet and then prepare the BRS। तो मतलब पहले अमेंडेड कैश बुक बना और फिर बीआरएस बना।
चल अब एक एक आइटम को एनालाइज करते हैं और निपटाते जाते हैं कि कौन सा चीज कहां आएगा। ठीक है, लेट्स गो। इधर क्लास, इधर। अभी अपने को खाली एक ही टास्क है हाथ में। एक बात बच्चा लोग बताना, मैंने तुमको कितने आइटम्स बताए जो बीआरएस में आएंगे? कितने बताएं? मेनली 3। चैलेंज है तुम लोग से, मेनली यही 3 आइटम्स रहेंगे। एक आध इधर उधर हो गया कुछ रॉन्ग एंट्री का तो अलग बात है, इसको छोड़ के चौथा पांचवा आइटम ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। क्या 3 आइटम जो बीआरएस में ही आएगा, अमेंडेड कैशबुक में नहीं आएगा? पहला आइटम है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। दूसरा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक, यानी रॉन्ग एंट्री इन पासबुक। चल अब प्रैक्टिस कराता हूं, आजा। सुनो सुनो सुनो, इधर 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 इधर, क्लास क्लास क्लास। बैंक हैज डेबिटेड मिस्टर चौहान। सुनो, बैंक अगर किसी को डेबिट करता है, हेलो, बैंक अगर किसको डेबिट करता है, तो बैंक अगर किसी को डेबिट कर रहा है मतलब बैंक उसका बैलेंस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो बैंक हैज डेबिटेड मिस्टर चौहान with how much rupees? 6,000. The annual premium on his life policy according to his standing instructions and with rupees 150 as bank charges. Students, हुआ क्या? बैंक ने ना, चौहान जी ने बोल रखा था कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस का 6,000 रुपया दे देना हर समय, और 150 रुपया बैंक ने बैंक चार्जेस किया। एक बात बताइए, बैंक ने पेमेंट पहले ही कर दिया, तो पता किसको चला पहले? पासबुक को। किसको नहीं पता चला? कैशबुक को। तो क्या कैशबुक की तरफ से कमी लगी? हाँ, क्योंकि कैशबुक में ये 6,150 पेमेंट होना चाहिए था। हाँ या ना? होना चाहिए था। और अगर आप लोग कायदे से देखेंगे तो आप लोग मेरा जो नोट्स लिखा हुआ है अमेंडेड कैशबुक का, ए और बी करके, उसमें आप लोग को दिख जाएगा बी में ये वाला एंट्री, कि एनी ए या बी में दिख जाएगा कि चार्जेस पेड बाय द बैंक, ऐसे करके। मिला कि नहीं मिला? आयुष, यस और नो? लक्ष्य दिखाना, क्वेश्चन हम पॉइंट नंबर भी बता सकेंगे, हम इरेज कर दिए ना। ये देखो, बी का 4 लिखाया हूं, पेमेंट मेड डायरेक्टली बाय द बैंक। यही तो हुआ ना, पेमेंट मेड डायरेक्टली बाय द बैंक। तो ये कैशबुक में आना चाहिए। सिंपल, क्योंकि कैशबुक में कमी रह गया। हटाओ, छोड़ दो। यहां पे लिख देता हूं मैं अपना क्या बात हुआ था, अमेंडेड कैशबुक। ऑल राइट, ऑल गुड। बैंक हैज क्रेडिटेड मिस्टर चौहान बाय 15,000 द प्रोसीड्स ऑफ अ बिल। बैंक हैज क्रेडिटेड मिस्टर चौहान बाय 15,000 द प्रोसीड्स ऑफ अ बिल। हुआ क्या? कोई पेमेंट आया। क्या हुआ बोलो? कोई पेमेंट आया और बैंक ने मिस्टर चौहान के अकाउंट में जमा कर दिया। पेमेंट पता किसको चला? बैंक को। पता किसको चला? बैंक को, पासबुक को। कैशबुक को पता, तो कैशबुक को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लिखा हुआ है किस नंबर पे, कि पेमेंट रिसीव डायरेक्टली बाय बैंक या पेमेंट मेड डायरेक्टली बाय द कस्टमर। बी का 3, बी का 3, B3 लिखा हुआ है। चलो, तो ये भी आएगा अमेंडेड कैशबुक में, कर दूंगा। एक एक आइटम डिस्कस कर रहा हूं। मिस्टर चौहान सेंट फॉर कलेक्शन चेक्स अमाउंटिंग टू ₹60,000। अच्छा, कलेक्शन के लिए चेक भेजा कि भैया पैसा दो। आउट ऑफ विच, अब सुनो, अब सुनो, out of which check for 48,000 have been credited by bank. Check issued but not credited by bank. Check issued but not चेक कर ले, ये बीआरएस में आता है। चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्यों? क्योंकि यहां कैशबुक में कोई कमी है क्या? और तुम देख, मैं बोला था बीआरएस में 3 आइटम्स आएगा, उसमें से एक आइटम ये है, इशूड बट नॉट क्रेडिटेड। तो ये आ गया बीआरएस। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। द कैश कलेक्शन ऑन 31 December 2018 totaling 25,000, okay, was entered in the cash book in the bank column on the same day, but it was banked on the 2nd January 2019. नहीं समझा? इधर देखो, यहां पे कैश कलेक्टेड ऑन 31 December totaling 25,000 was entered in cash book, अब सुनना, यहां पर इंटरेस्टिंग है, in the bank column on the same day. तो कैश कलेक्शन टोटलिंग इतना was entered in the cash book in the bank column on the same day, बट रुको, बट इट was deposited, ये देखो, बट इट was deposited the next day। तो यानी कि
चेक डिपॉजिटेड लेटर, चेक या अमाउंट डिपॉजिटेड लेटर लिखो, लिखा है ना, बट इट वाज डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट डे, इट वाज बैंक्ड ऑन द नेक्स्ट डे। तो अगर ये बात लिखा है तो एक सिंपल सा लॉजिक है, ये भी कहा जाएगा बीआरएस, कहा जाएगा बीआरएस। क्यों? इसका सिंपल जवाब दूं क्यों? क्योंकि कैश बैंक में गया, कैश बैंक में गया, दैट इज ओके, पर जब कैश कलेक्शन हुआ था, एंटर्ड इन द कैश बुक इन द बैंक कॉलम ऑन द सेम डे, हम तो अपना एंट्री लगा दिया 25,000 का। तो यहां क्या कुछ गलत कर दिए क्या हम? नहीं सर। आगे बढ़ता हूं, यहां पर सुनना आगे। मिस्टर चौहान issued checks totaling 1 lakh, of which those of 36,000 have been not presented only। कितने का चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है? 36,000 का चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो ये किसका गलती है? बीआरएस का गलती है। ये बीआरएस में ठीक होगा, निपटेगा। किसको किसको क्लियर है भाई? सर चलिए अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए हेडिंग डालिए, एडजस्टेड कैश बुक या अमेंडेड कैश बुक जो भी लिखना है, एज ऑन 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 18 को बना रहे हैं ये हम लोग। डेबिट क्रेडिट receipts or amount payments or amount। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे वो लेजर फोलियो ये सब नहीं बनाया, बना लीजिएगा अपना बैठ के। हाँ इधर सुनिए, ये बनाने से चलेगा इतना, सुनो। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 20,000। अरे हम लोग 31 दिसंबर को ही काम कर रहे हैं। कब काम कर रहे हैं? 31 दिसंबर को ही। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। ठीक, अब इधर ध्यान दो। द बैंक हैज डेबिटेड विथ मिस्टर चौहान विथ इतना एंड एनुअल प्रीमियम ऑन लाइफ अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग सेक्शन एंड विथ 150 एस बैंक चार्जेस। तो यहां पर समझना, लाइफ प्रीमियम भी दिया हुआ है और 150 बैंक चार्जेस भी दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहां पर बैंक चार्जेस भी डेबिट होगा और ड्राइंग्स भी डेबिट होगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग्स के अंदर आता है। कहां आता है? ड्राइंग्स के अंदर। तो एंट्री क्या होगा? ड्राइंग्स टू कैश, और या मतलब बैंक कॉलम में। ये कौन सा कॉलम है? ये अमाउंट का समझ गया तो कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम है। हम लोग कैश कॉलम ऑफ कैश बुक से क्या मतलब है बीआरएस में? हम लोग को कैश बुक का कौन सा कॉलम से मतलब है? बैंक कॉलम से मतलब है। हेलो, यस और नो? तो यहां पर सुनना, बैंक है डेबिटेड इतना, ठीक है ना, तो बाई ड्राइंग्स कर देता हूं। छह हजार बाई बैंक चार्जेस 150। ओके, आगे लिखा है द बैंक हैज क्रेडिटेड मिस्टर चौहान बाई इतना द प्रोसीड्स ऑफ अ बिल। तो अब अगर बैंक हैज क्रेडिटेड मिस्टर चौहान बाई इतना द प्रोसीड्स ऑफ अ बिल, तो पैसा आया है, बीआर का पैसा आया है, तो बैंक टू बीआर। आप लोग अगर कायदे से देखिएगा, इसको छोड़ के सब बीआरएस का है, तो जब सब बीआरएस का है तो इसको हम लोग बैलेंस अब कर सकते हैं। यस और नो? अब हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 28,850, 28,850।
आप लोग को स्कूल में कैसे बताया, प्लस और माइनस करने को बोला है, मैंने दोनों सिखाया क्लास में। प्लस माइनस करना है कि टोटल वाला क्या करना है, प्लस माइनस, प्लस माइनस तो प्लस माइनस कर देता है, दोनों ही सही है, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे को पर्सनली प्लस माइनस वाला ज्यादा पसंद है। ठीक है, अब देखो, वो देखो, बैलेंस ये 20 वाला यूज नहीं करेंगे, जो कैरी डाउन है वो यूज करेंगे। तो बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक 28,850। पॉजिटिव बैलेंस है तो प्लस में लिखे, यहां तो कुछ अभी तक चालू ही नहीं किए है ना, पॉजिटिव बैलेंस है इसलिए प्लस में लिखे, नेगेटिव होता तो मैं माइनस में लिखा होता। हेलो, इज इट डन क्लास? अब यहां से सम शुरू होगा, बीआरएस अब शुरू होगा। चलो आ जाओ, बातचीत करते हैं एक एक करके। हाँ, पहला आइटम क्या था, ये रहा, मिस्टर चौहान सेंट फॉर कलेक्शन checks amounting to 60,000, out of which check of 48,000 has been credited by the bank till 31st December। मतलब कितने का चेक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है, 12,000 का। चल अब बात करते हैं। शुरू किससे किए, कैश बुक से, ये रहा कैश बुक और ये रहा पासबुक। जैसे ही मैंने कलेक्शन के लिए भेजा कि मेरे पैसे आएंगे, मैंने 60,000 बढ़ा दिया, क्योंकि मेरे 60,000 आने थे, मेरे आप लोगों से 60,000 आने थे, मैंने 60,000, ये देखो मेरा हाथ देखो, 60,000 बढ़ाया, ये मेरा कैश बुक है, 60,000 बढ़ाया। पर बैंक ने मेरे को कितने से बढ़ा के दिया, 48 से। बैंक मुझे 48 से अगर बढ़ाकर दिया, बैंक मुझे अगर 48 से बढ़ाकर दिया, तो मुझे बताओ कि मेरा जो बैंक बुक है वो कैश बुक से कितना नीचे है, 12,000। कितना नीचे है, 12,000। तो मेरा अगर बैंक बुक मेरे कैश बुक से 12,000 नीचे है, मेरा बैंक बुक अगर मेरे कैश बुक से 12,000 नीचे है, तो मेरा कैश बुक को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि शुरू किससे हुआ है, कैश बुक से। शुरू जिससे होता है नाचना उसी को पड़ता है, तो कैश बुक को नीचे आना पड़ेगा। लिखो, चेक सेंट फॉर कलेक्शन नॉट येट क्रेडिटेड। नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिट हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ, वेरी बैड। यहां पे चलते हैं, अभी आते हैं, आगे बढ़ते हैं। द कैश कलेक्शन ऑन 31st December 18 totaling 25,000, okay, totaling 25,000 was entered in the cash book in the bank column on the same day। सुनो अभी यहां पर, कैश कलेक्शन ऑन 31st December, ये टोटलिंग 25,000 was entered in the cash book in the bank column on the same day, but it was banked on, ये जो अगला जनवरी को है जो भी है। अब सुनो, मेरे पास कैश कलेक्शन आया, मैंने अपना कैश कलेक्शन आया, मैंने बैंक में जमा करना था, मैंने अपना कैश बुक को बढ़ा दिया। पर मेरा पासबुक जो है वो 2 जनवरी को बढ़ा, चेक करो 2 जनवरी लिखा है। बैंक मतलब बैंक में जो जमा हुआ है और बैंक में जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो 2 जनवरी को हुआ है। तो मेरा कैश बुक तो 25 से ऊपर चला गया। तो मेरा कैश बुक अगर 25 से ऊपर चला गया, अब उसको क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। तो लिखो, ये 25,000 पहले लिख देता हूं, उसके बाद जो भी बहाना है वो लिखते जाऊंगा ना। लिखिएगा आप लोग, कैश कलेक्शन entered in cash book, cash collection entered in cash book in bank column but banked on 2nd January। वो जो भी क्वेश्चन लिखा था वही लिख दिया, और क्या,
यस और नो, जो क्वेश्चन लिखा था वही लिख दिया एज इट इज। हटाइए सर इसको। ठीक है, अगला है मिस्टर चौहान इशूड चेक्स टोटलिंग 1 लाख रुपए, 1 लाख का चेक इशू किया, ऑफ विच 36,000 हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड। तो हुआ क्या, आपको मैं समझाता हूं, सिर्फ 36,000 का बात करो। मिस्टर चौहान ने तो 36,000 का चेक इशू किया, और इशू करते उन्होंने अपना कैशबुक को गिरा दिया। चेक इशू करना मतलब किसी को पे करना, तो हमने अपना कैशबुक का बैलेंस क्या कर दिया, गिरा दिया। पर वो 36,000 अभी तक सामने वाला चेक जाके बैंक को दिखाया ही नहीं है, तो मेरा बैंक बैलेंस तो अभी भी ऊपर है, मेरा बैंक बैलेंस तो अभी भी ऊपर है, पर मेरा कैशबुक का बैलेंस तो नीचे है। तो कैशबुक का बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा 36,000 से। लिखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। स्टूडेंट्स अब टोटल कर लूंगा, यहां देखिए 37,000 है, यहां टोटल कितना है जी, 64,850। अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ रहा है 27,850। तो लिखिए बैलेंस एज पर पासबुक 27,850। बोलिए, ऑल गुड? ठीक है, एक और क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये वन ऑफ द स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है, तो लेट्स सी, इधर ध्यान देंगे क्लास, है ना। ऑन 31 जनवरी 18, है ना, ऑन 31 जनवरी 18 सेठीज कैश बुक, सुनिएगा बात को, सेठीज कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट, वाओ, शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव है, ऑफ ये कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है। एक मिनट, अगर ओवरड्राफ्ट है तो किस तरफ लिखते हैं, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? कैश बुक कहां से खुलेगा, क्रेडिट साइड से, क्रेडिट साइड से खुलेगा, ठीक। चलो अब देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग इट विद द पासबुक, स्टूडेंट्स फॉलोइंग डिफरेंसेस वेर नोटिस्ड। क्या डिफरेंसेस नोटिस करा गया, आइए। कैश एंड चेक, एकदम आराम से, इसमें भी वो क्लासिफिकेशन वाला काम करेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब किस, क्या क्लासिफिकेशन, कि एडजस्टेड कैश बुक में क्या जाएगा और वहां पे बीआरएस में क्या जाएगा, ठीक है। तो चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लेट्स गो। कैश एंड चेक अमाउंटिंग टू 3,400 वेयर सेंट टू द बैंक ऑन 27 जनवरी, but checks worth rupees 2,300 were credited on 2nd February and one check for 450 was returned by them as dishonored। एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ, एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ, दिखाता हूं आपको क्या। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और एक चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर वही हो गया ना, ये जो 2,300 और 450 का जो मसला है, पहला क्या है 2,300 का, चेक्स वर्थ रुपीज 2,300 वेर क्रेडिटेड लेटर ऑन। तो बैंक ने मेरे पासबुक को बाद में क्रेडिट किया, तो बैंक ने मेरे पासबुक को बाद में क्रेडिट किया, उससे मैं क्या कर सकता हूं, कैश बुक में कुछ कर सकता हूं क्या, नहीं। तो ये 2,300 कहां जाएगा बताओ ना, कहां जाएगा, बीआरएस में जाएगा। अच्छा आगे, एंड वन चेक फॉर रुपीज 450 was returned by them, and one check for rupees 450 was returned by them as dishonored, was returned by them as dishonored on 4th February। तो चेक डिसऑनर हुआ है 4 फरवरी को। कब डिसऑनर हुआ है,
4 फरवरी को। अरे यार चेक अगर 4 फरवरी को डिसऑनर हुआ है, हम तो 31 जनवरी का कैश बैलेंस बनाने बैठे हैं। कब का कैश बैलेंस निकाल रहे हैं हम क्या 31 जनवरी को डिसऑनर का एंट्री मार सकते हैं क्या? नहीं। तो ये चीज कहां जाना चाहिए आपको, 450 वाला बीआरएस में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए सर? बीआरएस में। क्यों जाना चाहिए फिर से समझा दे रहा हूं। मुझे बोला गया मुझे बोला गया कि असर्टेन, पहले देख लो क्या निकालना है, असर्टेन द अमाउंट अमेंडेड कैश बुक बैलेंस एज ऑन 31 जनवरी 18। उसी दिन का हम लोग बनाते हैं जनरली। जनरली हम लोग किसी दिन का अमेंडेड बनाते हैं, उसी दिन का। तो मुझे एक बात बताओ, उसी दिन हिमांशी, क्या मैं 4 फरवरी के डिसऑनर का एंट्री रिकॉर्ड कर सकता हूं क्या? प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए बीआरएस लिखा हूं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी सेठी इशूड चेक्स, सुनना, सेठी इशूड चेक्स वर्थ ₹16,700 टू हिज क्रेडिटर्स। चेक इशू किया, ठीक। चेक्स वर्थ रुपीज, ये पेमेंट पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ है कब? 5 फरवरी को। अरे जैसे चेक डिसऑनर हुआ है 4 फरवरी को, वैसे चेक प्रेजेंट कब हुआ है? 5 फरवरी को। तो उसमें पासबुक में प्रॉब्लम है, कैश बुक क्या करे उसमें? बीआरएस। अरे हाँ या ना बोलो। राइट सर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अकॉर्डिंग टू सेठी स्टैंडिंग ऑर्डर्स, बैंकर्स हैव मेड द फॉलोइंग पेमेंट। बैंक अपने आप से पेमेंट कर दिया, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। बैंक अपने आप से पेमेंट कर दिया तो कौन पीछे रह गया? कैश बुक। मैं पढ़ूंगा ही नहीं कि किस चीज का पेमेंट कर दिया। सेठीज बैंकर्स हैव कलेक्टेड एज डिविडेंड, जैसे पे किया वैसे ही कलेक्ट किया, तो कैश बुक में कमी रह गया। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक अमेंडेड कैश बुक। अच्छा, ये ठीक से, a bill receivable of ₹1000 discounted by the bank discounted with the bank in December 17। ओके, एक बीआर को हम लोगों ने बैंक के पास जाके डिस्काउंट कराया था, ठीक है। बीआर ऑफ 1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन December 17। कब डिसऑनर हुआ? कब डिसऑनर हुआ? 31 जनवरी 18 को। अगर 31 जनवरी को डिसऑनर हुआ है तो हम लोग को आज पता लग चुका है, तो आज एंट्री इसका हो जाना चाहिए। आज डिसऑनर का एंट्री हो जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल कहां आना चाहिए? अमेंडेड कैश बुक में। अब यहां पर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सीख है। जो बच्चा रट के जाएगा वो यहां अटक जाएगा डिसऑनर वाले में। बताओ क्यों? क्योंकि दो केसेस था डिसऑनर का इस सब में। एक डिसऑनर हुआ 31 जनवरी 18 को, और एक डिसऑनर हुआ 4 फरवरी को। अगर ये भी 31 जनवरी को हो जाता ना, तो इसको भी मैं कैश बुक में खींच लेता। पर डिसऑनर निशान हुआ कब? 4 फरवरी को। तो तुम जब अमेंडेड कैश बुक बना रहे हो 31 जनवरी का, तो तुम उसमें 4 फरवरी का डिसऑनर कैसे रिकॉर्ड करोगे? पर हां, जब तुम 31 जनवरी को बना रहे हो तो तुम रिकॉर्ड कर सकते हो। क्या मैं समझा पा रहा हूं क्या? क्या मैं समझा पा रहा हूं क्या? यस और नो यार? डन सर। चलो आ जाओ, बनाता हूं फिर मैं, इधर पे बनाता हूं मैं। अमेंडेड कैश बुक बैंक कॉलम, एज ऑन 31 जनवरी 18। डेबिट और क्रेडिट, रिसीट्स लेजर फोलियो अमाउंट, पेमेंट्स लेजर फोलियो अमाउंट।
क्लास डन है क्या? अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है 1.25, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लो। एक लाख 25,000 लो डाल दिया। आगे ये सब कहा गया बीआरएस, ओके। तो चलो अभी बीआरएस का काम तो कर नहीं रहे हैं, तो लेट इट बी। एडजस्टेड कैश बुक का मेरे को पता है कहां कहां है। पहला है ये वाला अमेंडेड कैश बुक का, राइट। अकॉर्डिंग टू सेठीज स्टैंडिंग ऑर्डर्स, बैंकर्स हैव मेड द फॉलोइंग। लाइफ इंश्योरेंस मतलब ड्राइंग्स, और टेलीविजन लाइसेंस फी है तो यहां पर टेलीविजन लाइसेंस फी कर देंगे। तो लिख लो बाई ड्राइंग्स 1920। युवराज अंडरस्टैंडिंग। और कैश बुक का ये कॉमन सेंस तो पता ही आपको कि क्रेडिट होता है जब पेमेंट होता है ना, इसमें तुम क्या ही बोले, जर्नल है। बाई ड्राइंग्स 1920 और टेलीविजन लाइसेंस फी 1200। ओके, डन है सर। नेक्स्ट है सेठीज बैंकर्स हैव कलेक्टेड 1500 एज डिविडेंड ऑन हिज शेयर्स। तो सेठीज बैंकर्स हैव कलेक्टेड 1500 एज डिविडेंड ऑन हिज शेयर्स। तो सेठी का बैंकर लोग उसके शेयर्स पर 1,500 रुपया डिविडेंड कलेक्ट किया है, तो पैसा आया तो बस वही है, डिविडेंड करके कर दो, और क्या। टू डिविडेंड 1,500। मैं इसमें भी प्लस माइनस मेथड से बीआरएस करूंगा फिर, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, फिर पैसा लगा, इंटरेस्ट 1250। बाय इंटरेस्ट कितना है बोलिए ना, 1250। ओके, डन है सर। बाय इंटरेस्ट 1250 है। स्टूडेंट्स और भी है, बातचीत सुनते चलिएगा। ओके हाँ। A bill receivable of 1,000 discounted with the bank in December was dishonored। तो बीआर डिसऑनर हो गया, तो पैसा आया कि पैसा गया? पैसा गया। पैसा आता है बीआर जब एक्सेप्ट होता है और ऑनर होता है। डिसऑनर होता है तो पैसा, बीआर डिसऑनर्ड 1,000 रुपया। ₹1,000 करेक्ट है क्या? राइट सर। अगर ये बातचीत आप लोग सहमत है मेरे डिस्कशन से, है ना, तो फिर टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है। हाँ जी, 12,870। ओके। और ये नेगेटिव बैलेंस है, ये क्या है जी? नेगेटिव। हम यूज क्या कर रहे हैं? प्लस माइनस मेथड। ओवर देखो, ओवरड्राफ्ट के समय दो बताया था मैं बात। क्या तो टोटल्स मेथड करो, टोटल्स मेथड में ओवरड्राफ्ट सोचो, और फिर तरीका था कि क्या तो प्रैक्टिकली सोचो, या फिर पॉजिटिव होता तो क्या करते वो सोचो, और फिर उसका उल्टा कर दो। ये एक तरीका था। पर गुड थिंग अबाउट प्लस माइनस मेथड इज, इसमें कुछ ऐसा नहीं सोचना। दिखाता हूं अभी क्या बोल रहा हूं, इधर दिखाता हूं। बीआरएस एज ऑन 31 जनवरी 18।
पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स। ओके, डन है क्लास। अब इधर देखिए, आप लोग छोड़िए, रहने दीजिए। बैलेंस यहां पर अपने पास आ 128870, तो लिखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब कैश बुक से सोचना, ये तो तुम समझ ही गया। 128870। क्लास, अब आप लोग यहां पर ध्यान देना। लिखा हुआ है ना, पहला दोनों जाएगा बीआरएस। ओके, देखो पहले 2300 का बात करता हूं मैं। चेक अमाउंटिंग टू इतना वेयर सेंड टू बैंक, बट चेक्स वर्थ रुपीज इतना वेयर क्रेडिटेड। बैंक ने मेरे चेक को बाद में क्रेडिट किया। बैंक ने मेरे चेक को बाद में क्रेडिट किया मतलब पैसा मेरा बाद में बढ़ाया। बैंक क्रेडिट करना मतलब पैसा बढ़ाना। अब आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ इधर। पे मैं अपना कैश बुक बढ़ा दिया। मैं अपना 2300 से कैश बुक को, हेलो, मैंने अपने 2300 से कैश बुक को बढ़ा दिया, पर मेरा पासबुक कहां है? अभी भी नीचे ही है, क्योंकि वो तो 2 फरवरी या 4 फरवरी को कुछ हुआ था। तो मैं अपने कैश बुक को वापस क्या करूंगा? गिरा दूंगा। रुक, गिरा दूंगा। अगर तो 2300 से गिरा दूंगा, क्योंकि ये टोटल्स मेथड नहीं है। क्योंकि ये टोटल्स मेथड, तो मैं 2300 को सिर्फ माइनस में लिख दूंगा। गिरा देना मतलब माइनस। पर अगर टोटल्स मेथड होता तो 2300 से गिरा मतलब वहां पे 2300 ऐड करना पड़ता। 2300 ऐड इन टोटल्स मेथड इन, और इसमें तो 2300 से गिरा है तो माइनस में लिख दे 2300। इसलिए मुझे ये मेथड ज्यादा इजी लगता है। मुझे मतलब एज ए स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? एज ए स्टूडेंट बात कर रहे हैं। स्टूडेंट को ये ज्यादा इजी इसलिए लगता है कि 2300 है। कल को तू मार्केट में जाके बोलेगा सर को टोटल मेथड टफ लगता है। अरे भाई, सर को नहीं लगता है, हम स्टूडेंट के शूज से बैठ रहा है फालतू का। चलो 2300 क्या नाम था? हाँ, चेक इशूड क्रेडिटेड लेटर। तुम क्लास में नहीं आए थे? बताया हुआ है, बताया हुआ है, हो ही नहीं सकता हम नहीं बताया हो। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी कर लेना। खैर, सुन 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 सुन, इधर सुनो। एंड वन चेक ओवर 450 was returned by them as dishonored। अरे तो भाई हम तो खुश था। ऑन 4 फरवरी हम फिर से क्या किया? हम अपना कैश बुक बढ़ा लिया। कैश बुक बढ़ा लिया, कैश बुक बढ़ा लिया हम, पर मेरा पासबुक तो नीचे ही रह गया। तो जब हम अपना कैश बुक बढ़ा लिया, किस लिए बढ़ा लिया? 450 तो आने वाला नहीं है। क्या करो? कैश बुक को गिरा दो। कैश बुक को, क्योंकि और इन शॉर्ट पासबुक थोड़ी बढ़ा मेरा, तो कैश बुक को गिरा दो। 450 को क्या करेगा? गिरा देगा। चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। और कोई भी डाउट हो तो तुरंत टोक के पूछ लीजिए। हाँ, आ जा रहे स्टूडेंट्स। हिमांशी हैज अ वैलिड क्वेश्चन, आई विल डिस्कस चेक रिटर्न डिसऑनर्ड 450 नाउ। हर क्वेश्चन इसकी सर, ये अगर 4 फरवरी का ट्रांजैक्शन है तो फिर ये आ क्यों रहा है? समझना बात को हिमांशी, बात समझना। जब हम बीआरएस लेके बैठते हैं ना हिमांशी, प्रिपेयर अ बीआरएस फ्रॉम द अमेंडेड कैश बुक एज एट ये 31 जनवरी। तो जब हम बीआरएस लेके बैठते हैं तो अब हम रिकॉन्साइल करने के लिए पासबुक भी लेके बैठते हैं, कैश बुक भी लेके बैठते हैं। तो अब मेरे को सब कुछ दिखाई दे रहा है। बात समझ रही हो? आगे भी क्या हुआ, पीछे भी क्या हुआ। एक बात। दूसरी बात, आपका जो यहां पर था ये रहा, चेक वर्थ रुपीज इतना वेयर क्रेडिटेड ऑन 2 फरवरी एंड वन चेक फॉर 450 was returned by them as dishonored। हिमांशी, मुझे एक बात बताना, जब आपने 27 जनवरी को भेजा था तो आपने 13,400 से कैश बुक को देखा था। आप हिमांशी इधर आ जाओ,
हिमांशी का क्वेश्चन तुम लोग समझा कि जब पैसा, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछी है कि जब डिसऑनर 4 फरवरी को हुआ है तो आपको 450 रुपए का कुछ ट्रीटमेंट क्यों करना पड़ रहा है, मैं बताता हूं। हिमांशी आ जाओ आप 31 जनवरी वाले डेट को। बीआरएस अपने कब बना रहे? 31 जनवरी को। आप लोग को मेरे से एक बात पे महंग सहमत रहना पड़ेगा, चेक डिसऑनर हुआ क्या हुआ मतलब नहीं है। 31 जनवरी को मेरे पास कैशबुक और पासबुक दोनों है, ये तो मानते हो, गलत नहीं है, ठीक। 31 जनवरी को हिमांशी मेरा कैशबुक कितना से बढ़ा हुआ है? 13,400 से, 13,400 से। पर ये जो दो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है 450 और 2300, ये वाला अमाउंट मिला के 2750 होता है। ये 2750 से मेरे को सच्ची सच्ची बताओ 31 जनवरी को मेरा बैंक का पासबुक बढ़ा हुआ था क्या? मेरे बैंक में ये क्रेडिटेड था क्या? भले ही तुमको डिसऑनर का ना पता हो, पर तुम्हारा बैंक बैलेंस तो 2750 से नहीं बढ़ा है ना उस दिन। क्या हम समझा पाया कि तुमको डाउट में हम रख दिया? फिर से बोल रहा हूं, हिमांशी बोल रही है जब डिसऑनर 4 तारीख को हुआ आपको अभी कैसे पता? हम बोला नहीं पता, मान ले। मेरे को ये तो पता है ना कि हम जब 31 जनवरी को बैठा है मेरा 13,400 से कैश बुक बढ़ा हुआ है, पर मेरा पासबुक में 2750 कम बढ़ा हुआ है। तो मेरा पासबुक में 2750 कम बढ़ा हुआ है तो मैं कैश बुक से 2750 गिरा दूंगा। यस और नो? यस सर। गुड। आराम से पूछो, वेट मत करो कि हम कहीं स्टूपिड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, नहीं पूछ रहा है, सब लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, क्लियर है, हटाओ इसको। अच्छा आगे क्या था मैं भूल गया। हाँ जी, इसमें था स्टूडेंट्स ये, ऑन द मंथ ऑफ जनवरी सेठी इशूड चेक्स वर्थ रुपीज कितना, 16,700 टू हिज क्रेडिटर्स। अच्छा, सेठी ने 16,700 का चेक जो है अपने क्रेडिटर्स को दिया। किसको दिया? अपने क्रेडिटर्स को चेक दिया, ठीक है। आउट ऑफ दीज चेक इशू किया 16,700 का टू हिज क्रेडिटर्स, चेक ऑफ वर्थ रुपीज 13,700 वेयर ओनली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5th फरवरी। मतलब सेठी ने तो चेक इशू कर दिया 16,700 का, आउट ऑफ जिस चेक रुपीज 13,700 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लेटर। अब वापस से आ जाते हैं, हम लोग खड़े 31 जनवरी को। आ जाओ 31 जनवरी को मेरे साथ खड़े हो जाओ। चेक हमने 16,700 का दे दिया, तो मैंने कैशबुक को कितने से गिरा दिया? 16,700 से गिरा दिया। मैंने चेक इशू कर दिया तो मैंने गिरा दिया, पर 13,700 से मेरा बैंक गिरा नहीं। मेरा बैंक में 13,700 ज्यादा है, मेरे बैंक में 13,700 ज्यादा है, क्योंकि वो 16,700 में से जो 13,700 का चेक है वो मेरा क्रेडिटर्स लोग जिनको मुझे पेमेंट करना था वो लोग अभी तक जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा ही नहीं किया है। तो मेरा बैंक बैलेंस 31 जनवरी को जिस दिन मैं टैली कर रहा हूं उस दिन बढ़ा हुआ है। मेरा बैंक बैलेंस उस दिन 13,700 से बढ़ा हुआ है, तो मैं कैशबुक को क्या करूंगा? 13,700 से बढ़ा दूंगा प्लस, तो ये लिख लो 13,700, 13,700 चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हाँ, बस अब ऐड कर दो। ये इस मेथड का खास बात है, इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं सोचना है, एकदम सॉल्व करते चलना है। हाँ जी, तो अब अपने करेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। एज पर पासबुक स्टूडेंट्स कितने का ओवरड्राफ्ट है जी? 117,920। नेगेटिव है इसलिए माइनस में लिखा हूं। किसको किसको समझा पा रहा हूं मैं? हेलो, किसको किसको समझा पा रहा हूं मैं? समझ आ रहा है जी? चलो आ जाओ। जस्ट अ मोमेंट क्लास। हाँ जी, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस करूंगा, बट दिस आई विल गिव यू ऑल एज अ
होमवर्क, बट मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं, मतलब बातचीत करके आपसे पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? इनफैक्ट एक काम करते हैं ना, आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए पहले, फिर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेट बना लीजिए एडजस्टेड कैश बुक का और बीआरएस का, साथ साथ में ही निपटाते हैं। चलिए, होमवर्क भी क्या दे। बना लिया फॉर्मेट? चलो अब बातचीत करता हूं एक एक क्वेश्चन को लेकर। इधर ध्यान देना एवरीवन, चलो लेट्स गो। On 31st March 2019, bank column of the cash book disclosed an OD, overdraft का sum। मजा आ गया। ओवरड्राफ्ट 8300 तो पता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बुक के आपके क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 8300 कर लीजिए। करते जाइएगा साथ साथ में, मैं नहीं करने वाला। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 8300 कर लीजिएगा। सर डन हो गया सभी का? सर डन है सभी का। आगे, on examining the cash book and bank statement we find that, let's see what we find। checks were, अच्छा है, checks were deposited into bank for 16,000। checks were deposited into bank for 16,000, but of these checks for 4600 were clear and credited in April। तो चेक issued but not credited कहां का काम है? बीआरएस का। कहां जाता है? कहीं रटा तो नहीं रहा ना? क्योंकि यहां पे पासबुक का कमी है ना। हमने तो सब कुछ कैश बुक में सही सही किया है, अमेंडेड कैश बुक में तो तब जाएगा जब कमी हो कैश बुक का। अच्छा बीआरएस, एक मिनट, कितने का कमी है बीआरएस में? 4600 का। अच्छा बीआरएस में देखो दो है, प्लस और माइनस। तुमको अभी तक ओवरड्राफ्ट तो पता नहीं है बीआरएस में, एक लाइन छोड़ देना बीआरएस का ओपनिंग का, समझ गया ना? अमेंडेड कैश बुक जब क्लोज करोगे तब तुमको वो बैलेंस मिल जाएगा। अभी एक बात बताओ, ये जो 4600 है तुम्हारा, मुझे ये बताओ कि क्या इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसमें क्या होना चाहिए? देखो, चेक बढ़ाया, तुमको शुरू करना है कैश बुक से, हाँ? चेक बढ़ाया, जमा किया, तो तुमने अपने चेकबुक कैश बुक को क्या किया? बढ़ा दिया। कैश बुक को क्या किया? बढ़ा दिया। पर पासबुक तो अभी भी नीचे पड़ा है, तो 4600 लेस कर दो, तो जो माइनस वाला है उसमें लिख दो माइनस में 4600 को, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड करके। 4600 जो है नेगेटिव में लिख दो, 4600 माइनस में लिखना है, समझ रहे तो? आगे बढ़ता हूं। चेक्स वेयर issued for 7500, वाह, आउट ऑफ विच चेक फॉर 6000 हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब 1500 का चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। तो ये किसका गलती है? बीआरएस का। तो कहां जाएगा? बीआरएस में। और एक बात बता, मैं तो अपना कैश बुक को 7.5 से गिरा दिया, पर मेरा जो पासबुक है वो 6 से गिरा, तो मेरा 1500 से बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। मेरा 1500 से बैलेंस 1500 से मेरे पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो मुझे 1500 ऐड कर देना होगा, बीआरएस में ऐड कर दो।
चलो डन, चल डन 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 डन। चलो हटाओ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन क्लास। इन मार्च Mr. Sanjeev had discounted with bank a bill of exchange for 10,000. ठीक है, Mr. Sanjeev had discounted with bank a bill of exchange for 10,000. मिस्टर संजीव ने बैंक के पास बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का डिस्काउंट करा दिया? 10,000 का। कितने का डिस्काउंट करा दिया? 10,000 का। ठीक है, had discounted with bank a bill of exchange for 10,000, all good, and had entered this amount in cash book. बिल डिस्काउंट करा और कैश बुक में दिखा दिया। बट प्रोसीड्स क्रेडिटेड एज शोन बाय द पासबुक, बढ़िया है, बट प्रोसीड्स क्रेडिटेड एज शोन बाय द पासबुक अमाउंटेड टू 9600। इसमें मेरे से किसर गलती हुआ है? मेरे कैश बुक में गलती हुआ है। बताओ क्यों? क्योंकि जब बैंक बिल डिस्काउंट करता है तो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस काटता है। मैं अगर 10,000 का बिल डिस्काउंट कराऊं तो क्या मुझे 10,000 ही मिल जाता है? अगर हम बैंक के पास 10,000 का बिल डिस्काउंट कराते हैं तो कुछ कम मिलता है। इसमें लिखा क्या है कि इस भाई ने क्या किया, पूरा 10,000 ही रिकॉर्ड कर लिया, जबकि रिकॉर्ड करना कितना चाहिए था? 9,600। तो 400 रुपया रिकॉर्ड करना एज डिस्काउंटिंग चार्जेस एज, तो कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक के क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस 400 करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि निशान 10,000 माइनस 9,600 कितना होता है? 400। वो तो आपको करना पड़ेगा ना पे, तो बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस 400। 400। आगे तो ये जो कैश, ये जो 400 ये तुमने कर दिया ना वहां पे कैश बुक में क्रेडिट साइड में, सीबी लिख देता हूं यहां पे। चलो, नो एंट्री इज मेड इन द, अब सुनो, नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक, ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि किधर का गलती है? कैश बुक का। ऑफ एन अमाउंट ऑफ 16,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, 6,100 कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया, तो कैश बुक को डेबिट कर दे और लिख दे टू कस्टमर्स अकाउंट करके। तो कैश बुक के डेबिट साइड में टू कस्टमर्स अकाउंट कर दे, ये कैश बुक हो गया, टू कस्टमर अकाउंट कर दे। ठीक है, चलो आगे। बैंक कॉलम, हेलो, बैंक कॉलम, अरे तो कैश बुक का हम लोग को बैंक कॉलम से ही मतलब है। ऑफ द पेमेंट साइड, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक कौन सा होता है? क्रेडिट वॉज अंडर कास्ट बाई 1,000। बोला है कि क्रेडिट साइड में ना 1,000 का कमी है, क्रेडिट साइड में 1,000 का, तो लिख दे क्रेडिट साइड में 1,000, अंडर कास्टिंग करके लिख दे, अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक 1,000। अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक। कोई भी डाउट है प्लीज आस्क एनीवन ऑनलाइन। भाई नहीं, मतलब प्रेफरेबल है यथार्थ कि आप सस्पेंस यूज ना करें वर्ड, आप जो है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैश अंडर कास्टिंग करें, है ना। सस्पेंस लैंग्वेज मत यूज करें ना जब तक रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ता हूं, क्लास आगे बढ़ता हूं। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम of 2,000 and receipt of insurance claim of 8,000 appear in the passbook but not entered in the cash book। इसमें क्या लिखा है? इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पेमेंट है 2,000 का एंड रिसिप्ट ऑफ क्लेम ऑफ 8,000 अपीयर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। तो यार सिंपल है। अच्छा, इसको तो तुम कैश बुक में लिख दिए ना 1,000 क्रेडिट साइड में, कैश बुक को 1,000 क्रेडिट साइड में क्यों लिखे थे इसमें? क्योंकि पेमेंट साइड कम था, तो पेमेंट साइड कम था तो 1,000 लिख दिए थे क्रेडिट साइड में, ये याद है। अब वापस आपके पास आते हैं, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, तो पेमेंट है तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में जाके 2,000 रिकॉर्ड कर दो राशि।
और रिसीट ऑफ क्लेम 8,000 वो कैश बुक के डेबिट साइड में आके रिकॉर्ड कर दो। मयंक यस और नो यार, फटाफट कर दो यार। क्लास, अ चेक फॉर ₹3500 इश्यूड टू मिस्टर एक्स, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कैश बुक में बा। चेक किसी को दिया और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो भाई लिख देना भाई मिस्टर एक्स अकाउंट चेक कैश बुक के क्रेडिट साइड में, यस और नो। कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिख दो। लिख दिया? हेलो, डन है क्या? आगे, अ चेक ऑफ ₹2800 इश्यूड टू मिस्टर वाई वॉज एंटर्ड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। कैसा पगलापन है, कैश कॉलम में रिकॉर्ड हुआ, होना कहां चाहिए था? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में। तो चेक इशूड टू मिस्टर वाई, चेक इशूड टू मिस्टर वाई, तो चेक इशू किया अगर मिस्टर वाई को, तो आप लोगों को इसमें क्या करना है? चेक इशूड टू मिस्टर वाई में पेमेंट करना है, तो बाई मिस्टर वाई करके एंट्री लगा दीजिए। और कितने का है भाई? 2800 का। हो गया। अब क्या करो? करेक्ट कैश बैलेंस निकाल लो। अरे करेक्ट कैश बैलेंस निकालो। करेक्ट कैश बैलेंस मतलब समझा हम क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट माइनस डेबिट करो और बताओ। नहीं, हाँ तो ठीक है ना। नहीं, अ चेक फॉर ₹2800 इशूड टू मिस्टर वाई वॉज एंटर्ड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, तो आपने बाई वाई कर रखा है, ठीक है ना, तो उसमें उसका एंट्री का रेक्टिफिकेशन वेक्टिफिकेशन नहीं करना है कुछ, आपको बस बाई चेक इशूड या ये कर देना है, कोई उसमें कैश पुश मत करना है यहाँ पर, बाई चेक इशूड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है कि कैश बुक के क्रेडिट साइड में 2800 लिखना, ये ध्यान रखना। क्या आया कैश बुक का बैलेंस, कोई बताएगा तो? 3900 पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, 3900 नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, नया बैलेंस आया 3900 नेगेटिव, यानी माइनस बैलेंस आया है। अब ये माइनस बैलेंस को उठा के कहां रख देगा? बीआरएस में। अरे कहां रखेगा? बीआरएस, बीआरएस में एक लाइन छुड़वाए थे, याद होगा, कर दे बीआरएस में, नेगेटिव लाइन छोड़ दे, खोल ले। सॉरी सॉरी, वो सब नहीं करने का दरकार है, ये तो अलग ही प्लेनेट से आता है। तुम, हम लोग अर्थ पे है, तुम अर्थ का सवाल पूछो। अरे ओपन किया क्या 3900 नेगेटिव से माइनस साइड में? अरे वाह, ये तो फिगर सुन के ही लग रहा है कि सही होगा आंसर। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 7000 आ रहा है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 7000 आ रहा है माइनस साइड में। कौन कौन बच्चा सहमत है कि यार ठीक है अमेंडेड कैश बुक अब सम हो रहा है? मेरा एक ही सजेशन है, कोई भी बुक अपने पास रखा है, अपने को बस अब प्रैक्टिस करना है। अमेंडेड कैश बुक आई होप इज क्लियर नाउ। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।